कि हम लोग इतने निर्लज हैं, हमारे प्राण चले गए हैं, लेकिन हम लोग शरीर को धारण किए हैं। लेकिन जिस शरीर चला जाए उसका प्राण भी चला जाता है। अगर श्री कृष्ण रूपी शरीर हम जैसे शरीर श्री कृष्ण रूपी शरीर का अगर चला जाए तो श्री कृष्ण प्राण नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहते हैं मैं उनकी प्राणाधार हूं। बोल साचे दरबार की मेरो तो आधार, राधे रानी के चरणार बिंद, रानी के चरणार बिंद, महारानी के चरणार बिंद मेरो तो आधार। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं आधे हूं तो मेरा आधार आज श्री राधा नहीं, उसका चरणार बिंद मेरा आधार हो गया। बोल सांचे दरबार की। एक अंगल से मैं बिरहा वाली श्री राधा जी को दिखाया, फिर राधा का सब मिल के जय जयकार करो, फिर मैं और दूसरे अंगल के राधा को दिखाऊंगा। भीम भैया आप भी जय जयकार करें। हम लोग का बच्चा का बर्थडे है भाई। ला गोपीला लेडीज तरफ से कोई नहीं, इसलिए चलिए इस प्रसंग के बाद आप लोग के बहुत सुंदर प्रसंग आएंगे। अब जगत जननी श्री राधा को याद करें। क्या राधा? कल्प किसको बोलते हैं कौन जानता है? हाथ उठाओ। कल्प कहाँ गए वो भैया? क्या नाम है? आयोजक करण साहब। नहीं खाली नाम पूछ रहे हैं। कल्प किसको बोलते हैं? चलिए, कल्प का आरंभ सुरम्य रास मंडली, आदि पुरुष श्री कृष्ण, उस रास मंडली में चिदानंदमय कल्प वृक्ष, चारों तरह कल्प वृक्ष घूम रहे हैं। रास स्थली का परिक्रमा कल्प वृक्ष लोग कर रहे हैं। एक बड़े वेदी सुवर्ण और सुविस्तीर्ण मंडलाकृत मंडल लगाए हैं। अष्ट कमल दल के ऊपर मंडल बनाया गया है, सुनिग्ध है। चंद हम लोग झाड़ू मारते हैं तो पानी क्या देते हैं? जनरल पानी। और बड़े बड़े आदमी फिनाइल डाल देते होंगे। और पुरी में चंदन से झाड़ू किया जाता है। पुरी की राजा चंदन के पानी से, सोने के झाड़ू से झाड़ू करता है। तो यहां जब झाड़ू हो रहा है तो वहां चंदन, अगरू, कुमकुम बिखर दिया गया है, ऐसे डाल दिया गया है और उसी को झाड़ू किया गया है। वहां का मैला चंदन है, कुमकुम है और अगरू है, उसको झाड़ू किया जाए, संस्कार किया गया है। जगह जगह पर दधी है। राधाष्टमी में महत्वपूर्ण दधी। लाज्या, लाज्या माने लाबा, शुक्ल धान और दुर्वादल है। क्या है? जगह जगह दूर रखा गया है, धान रखा गया है, दधी है और लाज्या है। इन सब मंगलमय द्रव्य से पूरी वेदी व्याप्त है। स्तंभ पर, मैं ये सब देखा तो याद आया, स्तंभ पर ये जो सुतली बांधा गया है, भगवान जगन्नाथ को कभी ऐसे फूल माला नहीं पहनाया जाता। वहां केला का पत्ता का जो रस्सी बनाया जाता है और उसी रस्सी से पहनाया जाता है। सूता या शुष्क नहीं पहनाया जाता। बाहर की माला इसलिए नहीं चढ़ती क्योंकि वो कौन है कुछ देर के बाद बताऊंगा, गर्व हो जाएगा छाती। तो ध्यान रखें, यहां स्तंभ पर बंधन बार लगाए हुए हैं। तो उसका रस्सी किसमें है? पट्ट सूत्र, पाट की कपड़ा है। और हम लोग आम पत्ता झुला देते हैं। भीम भैया वहां चंदन पेड़ का पत्ता झुलाया गया था। चंदन पत्ता, दर्शन करो। हम लोग सब घर में जो दिवाली में लगा देते हैं बोलते बंधन बार, उसको शास्त्र में चंदन बार कहा जाता था। उसका अपभ्रष्ट होके बंधन बार हो गया है। जगह जगह ऐसे दिया जल रहे हैं। देखो कोई आएगा तो लग रहा है ना, पहले दिया जलते थे, आज ये भी दिया जल रहा है, लेकिन ये लाइट का दिया है। करण भैया ने कहा कितना
चाइनीज लाइट लगाया गया, कल बता रहे थे करण भाई। मैं जिस लोक का वर्णन कर रहा हूं वहां मणि अपने आप जलते हैं दिया जैसे, मणि अपने आप, रत्न प्रकाश। ये ज्योति हमारे लाइट से है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन जो रत्न प्रदीप दीपक है वहां दिया जल रहे रत्नों से, सौरभमय विविध कुसुम नाना प्रकार के फूलों से बनाया गया है दिव्य धूप। नागरमुथा, जटामांसी, घी, अगरू, तगरू, मधु, शहद, हल्दी, कुमकुम और नाना प्रकार शिलाजित देके, घी देके वो वहां धूप दिया जा रहा है। सुगंधित श्रृंगार विलास की अगणित सामग्री है। यहां हम लोग का विलास का यही व्यक्ति लोग थे जो मैं पहले आके आया था तो नीचे बैठते थे, अब कमर साथ नहीं देता, ऊपर बैठते हैं। ये विलास की साधन आ गए, पंखा, ब्यास गादी, सुंदर एसी, सुंदर झाड़ पानों से विलास की सामग्री। क्या इसके पहले हम लोग का राधाष्टमी नहीं होती थी? तो ये जितने विलास की सामग्री है, इस सारे उन्नत सामग्री वहां भी रखा गया था। ध्यान रखिए, सुसज्जित शयन पलंक रखा गया है और पंक्ति में ये जैसे तुम्हारा सोफा पड़ा है ना, वहां पलंग बिछाया गया था। मन लगे तो बैठो, ना तो सो जाओ, लेटो। इसके अंतराल में गोलक बिहारी एक अनंत ऐश्वर्य, जैसे जगन्नाथ का अनंत ऐश्वर्य। बाबा लोग 4 ठो अंगूठी, 10 बाय 10 का बढ़िया सा आश्रम या 2 ठो प्लेट लगा के अपने आप को भगवान बनाते हैं, सच्चिदानंद। ये भगवान लोग का क्या गति होगा कुछ देर बाद सुनोगे। जितने भगवान है अभी शास्त्र के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य हैं, जिनकी अनंत श्री, अनंत ऐश्वर्य, अनंत वैभव, ये सब जिसके पास हो वो भगवान है। हमारे पास 2 ठो गाड़ी आ गए, अपने आप को हम लोग बाबा भगवान मानने लगे। ध्यान रखें। चलिए, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो पहले बार इस दुनिया में आ रहा है, अनंत ऐश्वर्य। मेरे जगन्नाथ की अनंत ऐश्वर्य है। जब रथ में बैठते हैं तो न जाने कितने मन सोना पहनते हैं, और जब मैं दर्शन करता हूं तो मेरे जैसे कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। मैं उस दर्शन को महा समझता हूं, जब उनकी नव यौवन वेश दर्शन होता है, कुछ नहीं पहनते, तब भी वो जगन्नाथ है। तुम्हारा ऐश्वर्य देख के हमने तुम्हें प्रेम नहीं किया प्रभु, क्योंकि हमें तुम्हारे निष्काम प्रेम की एकमात्र चाह है। भगवान रात्रि के समय महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान करते हैं। तभी जगन्नाथ जब रात में विराजमान करते हैं तो उनके एक श्रृंगार होता है, चंदन लग जाते हैं, आरती होते हैं, और 11, साढ़े 11, 12, कभी 1, कभी 2 रात्रि में बड़ सिंगार वेश होता है। मैं वेश के बारे में नहीं कहूंगा। इस समय भगवान चुनरी लेते हैं, तीनों साड़ी जैसे पहनते हैं, और पूरा फूलों की श्रृंगार होती है। गणेश भोजनम प्रियम, विष्णु श्रृंगार प्रिय। क्या प्रिय? और श्रृंगार 3 चीज से होता है। या तो सोने का श्रृंगार होता है, जो हम लोग जगन्नाथ को 5 बार सोने का श्रृंगार होता है, ठीक है। एक दशहरा के दिन, एक फागुन पुनी के दिन, एक भगवान का रथ यात्रा के बाहुड़ा के दिन, द्वादश एकादशी के दिन, 5 प्रकार श्रृंगार होता है, सोने का श्रृंगार होता है। लेकिन अब भगवान को न जाने कितने बार कपड़ों के श्रृंगार होता है, पूरी में कपड़ा, और रात में फूल की श्रृंगार होती है। तो ये फूल की श्रृंगार भीम भैया ये कोई और नहीं, रसिक जन ही इसकी मजा ले पाएंगे। ज्ञानी बिनु ज्ञाने भरमाए, भरम कह जाएगा उसको। ये जो बड़ श्रृंगार विषय है, भगवान नाक में एक चीज पहनते हैं, नाक में ऐसे करके, नाक में इधर एक तो पहने रहते हैं, उसको बोलते हैं नाक चढ़ा। भगवान एक माला पहनते हैं जिसको हृदय तक रहता है, एक माला पहनते हैं पैर तक रहता है। हाथ में यहां करपल्लव लगता है, करपल्लव जिसको 5 ठो ऐसे लाइन लाइन देते हैं, उंगली बोलते हैं उसको। आज तक तुम लोग उंगली समझते थे, अब देखो मेरे राधा के साथ वो कौन है। हृद पद्म, भगवान जो माला पहनते हैं उसमें एक पदक लगा रहता है, अगो पप्पो ला के मेरे को देखिए, नाभि पद्म, नाभि तुलसी लो बोल के। तो वो कौन है? पद्म। भगवान त्रिमुख पहनते हैं, बड़ श्रृंगार वेश का क्या कहूं।
ये जो नाक चढ़ा है, जब ये महिला रहती हैं राधा के रूप में, तो इनकी नाम है माधवी। राधा की सखी के नाम माधवी। भगवान जो हृदय पर्यंत जो फूल माला पहनते हैं हृदय तक, वो श्री राधा है जगन्नाथ की। जो पदकुंजर पांव में जो दो रखा जाता है, फूलों का बनाया जाता है, वो ललिता विशाखा है। जो हाथ में कर पल्लव है, वो कर पल्लव दो हैं और दोनों हाथ में 5-5 झरी हैं। एक शशि रेखा, एक अनंग रेखा, एक चंद्र रेखा, एक प्रियंबदा और एक मदोन्मदा। ये 5 उंगली हैं, ये सखी लोग उनके जगन्नाथ के। फिर इधर का उंगली दादा बोलो, मधुमती, बासंती, लसिका, कलकेंदली और कर्पूर तिलका। ये 5 उंगली है। फूल है, ये फूल है। हृदय पद्म जो हाँ उनके हृदय में है, हृदय तक जो फूल आता है उसको बोला जाता है रुक्मिणी। जो पद्म है वो है सत्यभामा। जो त्रिमुख है उसको पुष्प चंद्रिका कहा जाता है। और अगर भगवान को जगन्नाथ को इतना और लगे, कितना बोले, अभी टाइम नहीं है राधा की तरफ, और ऐसा अगर फूल ऐसा छीटा जाता है, ये जो फूल पड़े हैं ना, तो जगन्नाथ के मंडल के ऊपर में अगर कोई फूल पड़ा हुआ है तो उस फूल भी एक एक सखी है श्री राधा जी का। उनका नाम वर्णन कर रहा हूं। ऐसे 7 लाख करोड़ है सखी, लेकिन मैं वर्णन कर रहा हूं कुछ। कुरुंगाक्षी, मंडली, मणिकुंडला, मालती, चंद्र तिलका, माधवी, मदन लसा, मंजुकेशी, मंजुति मघा, शशिकला, सुमधा, मधुरेक्षणा, कमला, कमला लतिका, चंद्र लतिका, गुणचूड़ा, बरंगदा, मधुरी, माधुरी भी उन्हीं का फूल का नाम है, माधुरी, चंद्रिका, प्रेम मंजरी, तनुन्मध्यमा, कंदर्प सुंदरी। कोटि कोटि प्रिय सखी का नाम मैं यहां से नहीं ले सकता, इसलिए कहूंगा अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपा। 5 प्रकार की राधा जी की सखी हैं। एक तो सखी, कभी मिला तो बोलूंगा, एक नित्य सखी, एक प्राण सखी, एक प्रिय सखी और एक परमेष्टि सखी। अगर कभी मिला सखियों का विचार में तब फिर बोलेंगे। ध्यान रखें, बोल दें प्राण सखी के बारे में। ये ऐसा है, जब राधा कृष्ण की सेवा होता है तो इनको कोई नहीं छू सकता। केवल इनके पास में 8 जन आ सकते हैं, अष्ट सखी, ललिता, विशाखा इत्यादि। इनको सपोर्ट करने के लिए और सखी रहते हैं, वो हैं 16 सखी, एक एक के 2 और 2 के फिर 8-8 सखी हैं, 64 हो गए। और 64 के बाद 100 सखी हैं। तो आखिरी में जो आता है वो क्या करता है, कुआं से खाली पानी निकाल के रखता है, पानी निकाल के ले जाना, जैसे जगन्नाथ जी पीते हैं, कोई और, उसके बाद कोई और, कोई और आखिरी में राधा जी चुप बैठी रहती हैं कृष्ण की विरह से, कृष्ण से बातें कर रही हैं। उसी बीच में ललिता देखती हैं प्यासी होंगी, बीच में ग्लास लेके पिला देती हैं। राधा जी कभी पानी नहीं पीती, कभी रस नहीं पीती, लेकिन बीच बीच में शास्त्र कहता है विशाखा आदि सखियां कभी मिश्री की डली रहे तो बात करने में कम सुख लगता है। मिश्री की डली, कभी राधा जी, कृष्ण कहते राधे तुम्हारे सर पे कोई चल रहा है, राधा ऐसे देखते हैं कि उसी समय विशाखा इत्यादि किशमिश डाल देते हैं उनके मुख से, फिर वो चबाते रहती हैं। इस प्रकार की सेवा होता रहता है। ध्यान रखें, इस प्रकार के नित्य निभृत कुंज में सेवा हुआ भगवान। और आगे बढ़े तो प्राण सखी, जो कृष्ण के प्राण माने जो कृष्ण के साथ राधा का संबंध बनाते हैं, राधा के लिए काम करते हैं। इनका नाम है, लीजिए, शशिमुखी, चंद्ररेखा, प्रियंबदा, मदोन्मदा, मधुमती, वासंती, लसिका, कर्कभाषिणी, कादंबरी, मणिमती और कर्पूर तिलका। तुम लोग जैसे जगन्नाथ को कर्पूर लगा देते हो, वैसे जो कर्पूर का तिलक करता है भगवान कृष्ण को, वो सखी का नाम है कर्पूर तिलका। बोल सांचे दरबार की। इसमें प्रेम बढ़ेगा। ये सब सुनने में भगवान का गुण रूप आख्यान में प्रेम बढ़ता है।